बहुत समय पहले उत्तर दिशा में बसे एक छोटे से गांव श्यामपुर में सोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। एक छोटा सा टूटा फूटा घर, थोड़ी सी जमीन और उसका परिवार, पत्नी राधा, बेटा चिंटू और बूढ़ी माँ ही उसकी पूरी दुनिया थी। सोहन दिन रात खेतों में मेहनत करता था, लेकिन इस बार गर्मी ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। तेज धूप के कारण खेतों की मिट्टी सूखने लगी थी और फसल मुरझा रही थी। फिर भी सोहन ने हिम्मत नहीं छोड़ी। एक सुबह सूरज की तेज किरणें उसके छोटे से घर में दाखिल हो रही थीं। बाहर गर्मी अपने पूरे प्रचंड रूप में थी। राधा दुखी स्वर में बोली, जी, इस साल की गर्मी कुछ अलग ही तेवर दिखा रही है। दिन की शुरुआत होते ही धूप इतनी तीखी लगने लगी है कि सुबह सुबह भी मौसम बेहद तपता हुआ महसूस हो रहा है। हाँ भाग्यवान, इस साल गर्मी ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। धूप इतनी तीखी है कि थोड़ी देर बाहर रुकना भी भारी पड़ जाता है। घर से निकलते ही पसीना छूटने लगता है और तपती हुई जमीन पर चलना भी आसान नहीं रह गया है। हाँ जी, दिन भर तपती धूप के बीच खेतों में मेहनत करना कितना मुश्किल होता होगा। इस गर्म मौसम में भी आप बिना रुके काम करते रहते हैं। ये देखकर आपकी मेहनत और लगन की बहुत कद्र होती है। अरे भाग्यवान, चाहे धूप हो या बरसात, काम तो करना ही पड़ता है। अगर हम हालात देखकर घर बैठ जाएं, तो रोजी रोटी का इंतजाम कैसे होगा? हाँ जी, आपकी बात सही है। जीवन चलाने के लिए मेहनत करना तो जरूरी है, चाहे मौसम कैसा भी हो। लीजिए, मैंने आपके लिए भोजन तैयार करके रख दिया है। समय मिलने पर आराम से खा लीजिएगा। और सुनिए, इन दिनों गर्मी बहुत तेज है, इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा और कड़ी धूप में लगातार काम करने से बचिएगा। अच्छा भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ। तुम चिंटू की देखभाल करना और माँ को उनकी दवा समय पर देती रहना। मैं भी अपना काम जल्दी पूरा करने की कोशिश करूंगा ताकि शाम होने से पहले घर लौट सकूं। इतना कहकर सोहन घर से निकल पड़ा। जब वो अपने खेत पर पहुंचा तो सामने का दृश्य देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। खेत में खड़ी फसल पूरी तरह तैयार हो चुकी थी और सुनहरी बालियां हवा के साथ झूम रही थीं। चारों ओर फैली सुनहरी चमक मानो धरती पर सोना बिखेर रही हो। अपनी मेहनत का फल देखकर सोहन का मन खुशी और संतोष से भर गया। इस बार तो खेत देखकर मन खुश हो गया। फसल पूरी तरह तैयार है और काफी अच्छी नजर आ रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस बार आमदनी भी अच्छी होगी और सारी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। सोहन अपनी सुनहरी फसल को निहारते हुए कटाई शुरू करने ही वाला था कि तभी दूर से उसका दोस्त गोपाल भागता हुआ उसकी तरफ आता नजर आया। अरे गोपाल भैया, क्या हुआ? आज बड़े परेशान और जल्दबाजी में दिखाई दे रहे हो। सब कुशल मंगल तो है ना? बताओ, ऐसी कौन सी बात है जो तुम भागे चले आ रहे हो? सोहन की बात सुनकर गोपाल ने बिना देर किए उसे पूरी घटना विस्तार से बतानी शुरू कर दी। उसने जो कुछ देखा और सुना था सब एक एक करके सोहन को बता दिया। सोहन भाई, देर मत करो, तुरंत मेरे साथ घर चलो। ये सुनकर सोहन बिना समय गवाए उसके साथ घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी माँ बिस्तर पर पड़े हुए हैं। उनके चेहरे पर पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी और वे दर्द से कराह रहे थे। उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी तबीयत अचानक बहुत गंभीर हो गई है। माँ, आपको क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बताइए ना, दर्द कहाँ हो रहा है? आपकी ये हालत देखकर मेरा दिल घबरा रहा है। सोहन के बार बार पूछने पर भी जयमुनी कुछ नहीं बोलती, बस दर्द से कहराहे जा रहे थे। सोहन से अपने माँ की ये हालत देखी नहीं जाती है और वो जल्दी से उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता है। देखिए, हमने आपके माँ की पूरी जांच की है। जांच के नतीजों से पता चला है कि उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। दवाइयों से इसका पूरा इलाज संभव नहीं है, इसलिए ऑपरेशन कराना आवश्यक होगा। इस प्रक्रिया में लगभग 50,000 रुपए का खर्च आने की संभावना है।
डॉक्टर साहब, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं एक साधारण किसान हूं और घर की जरूरतें पूरी करने में ही सारी कमाई खर्च हो जाती है। कृपया बताइए, मैं इतने पैसे कहां से जुटाऊं? देखिए, इलाज में देरी करना ठीक नहीं होगा। ऑपरेशन के लिए आवश्यक खर्च का प्रबंध करना पड़ेगा। मरीज की स्थिति को देखते हुए हमें जल्द से जल्द उपचार शुरू करना होगा। आप आज शाम तक व्यवस्था करने की कोशिश कीजिए ताकि आगे की प्रक्रिया समय पर शुरू की जा सके। डॉक्टर की बात सुनकर सोहन कुछ देर तक वहीं खामोश खड़ा रहा। उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि इतनी बड़ी रकम का इंतजाम आखिर कैसे होगा। पैसों की चिंता उसे अंदर ही अंदर परेशान किए जा रही थी। बेचारा सोहन दुखी मन से मन में चिंताओं का पहाड़ लेकर घर की ओर चल पड़ता है। सोहन राधा को सारी बातें बताता है। भाग्यवान, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना मेरे बस से बाहर लग रहा है। समझ नहीं आ रहा कि इतने कम समय में पैसे कहां से जुटाऊं। माँ की हालत भी ठीक नहीं है और मेरे पास कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। आप इतनी चिंता मत कीजिए। मेरे पास जो थोड़े बहुत गहने रखे हैं उन्हें बेच देते हैं। अगर उनसे माँ के इलाज का इंतजाम हो जाए तो उनसे बढ़कर और क्या हो सकता है। इस समय उनकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। नहीं भाग्यवान, ऐसा कैसे हो सकता है? वे गहने तो तुम्हारी माँ की आखिरी यादगार हैं। उन्हें बेचने का मन नहीं मानता। और सच कहूं तो उनसे इतनी रकम भी नहीं मिलेगी कि इलाज का पूरा खर्च निकल सके। आप इतना मत सोचिए, इन्हें फिर कभी बन जाएंगे। लेकिन अगर इलाज में देर हो गई तो हमें जीवन भर पछताना पड़ सकता है। इसलिए समय बर्बाद मत कीजिए। इन्हें बेचकर तुरंत इलाज का इंतजाम कीजिए। ठीक है भाग्यवान, अगर यही एक रास्ता बचा है तो मैं अभी ये गहने लेकर सेठ के पास जाता हूँ। उम्मीद है कि कहीं से कुछ आर्थिक मदद मिल जाए ताकि माँ का इलाज शुरू करवाया जा सके। माँ को इस हालत में देखकर दिल बहुत दुखता है, लेकिन पैसों की कमी की वजह से हम उनका इलाज शुरू नहीं करवा पा रहे हैं। इतना कहकर उसने गहने संभाले और बिना देर किए घर से निकल पड़ा। अरे सोहन भाई, आइए। आज तो आप काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। बताइए, क्या बात है? इतनी जल्दबाजी में यहाँ कैसे आना हुआ? लाला जी, मेरे माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। डॉक्टर ने उनकी पूरी जांच करने के बाद बताया है कि जल्द ऑपरेशन कराना ज़रूरी है। इलाज के लिए करीब 50,000 रुपए की व्यवस्था करनी होगी। मैं इसी उम्मीद से आपके पास मदद मांगने आया हूँ। लाला जी, ये मेरी पत्नी के गहने हैं। मजबूरी में इन्हें आपके पास लाया हूँ। कृपया इन्हें रख लीजिए और बदले में जितनी रकम बन सके मुझे दे दीजिए। उन पैसों से मैं अपने माँ का इलाज करा सकूंगा। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन इन गहनों की कीमत के हिसाब से मैं सिर्फ 10,000 रुपए ही दे सकता हूँ। इससे अधिक देना मेरे बस में नहीं है। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं अभी पैसे दे देता हूँ। क्या कहा लाला जी? सिर्फ 10,000 रुपए? मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया था। इतने पैसों में तो मेरी माँ के इलाज की शुरुआत भी नहीं हो पाएगी। अगर संभव हो तो कृपया मेरी थोड़ी और मदद कर दीजिए। मेरी माँ की हालत ठीक नहीं है और इलाज के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत है। आपकी थोड़ी सी अतिरिक्त मदद हमारे लिए बहुत बड़ी राहत बन सकती है। सोहन, मैंने जो कीमत बताई है वही मेरी अंतिम बात है। मैं इन गहनों के बदले सिर्फ 10,000 रुपए ही दे सकता हूं। इससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगा। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो ठीक, नहीं तो तुम कहीं और कोशिश कर सकते हो। लाला जी, मेरी मजबूरी पर थोड़ा रहम कीजिए। मेरी माँ की हालत बहुत नाजुक है और उनके इलाज के लिए बड़ी रकम की ज़रूरत है। अगर आप मेरी थोड़ी मदद कर दें तो मैं जीवन भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। कृपया जितना संभव हो सके उतनी सहायता कर दीजिए। सोहन, अगर तुम्हें पूरी रकम चाहिए तो एक उपाय है। तुम अपनी जमीन और मकान मेरे पास गिरवी रख दो। इसके बदले मैं तुम्हें 50,000 रुपए दे सकता हूं।
जब भी तुम पूरी रकम वापस लौटा दोगे, मैं तुम्हारी गिरवी रखी हुई संपत्ति बिना किसी परेशानी के तुम्हें वापस कर दूंगा। फैसला तुम ही करना है। लाला जी की बात सुनकर सोहन कुछ देर तक गहरी सोच में डूबा रहा। उसके सामने कोई आसान रास्ता नहीं था। एक तरफ अपने माँ की जान बचाने की चिंता थी और दूसरी तरफ अपना घर और खेत। आखिरकार मजबूरी के आगे उसे झुकना पड़ा। भारी मन से उसने अपने घर और जमीन के कागज गिरवी रख दिए। इसके बदले लाला जी ने उसे 50,000 रुपए दे दिए। लाला जी, आपका पैसा मैं जरूर लौटा दूंगा। जैसे ही मेरे हालात सुधरेंगे, सबसे पहले आपका कर्ज चुकाऊंगा। वो रुपये लेकर फौरन अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा। डॉक्टर साहब, किसी तरह मैंने पूरे 50,000 रुपए की व्यवस्था कर ली है। आप कृपया अब मेरे माँ के इलाज में देर मत कीजिए। मैं बस यही चाहता हूँ कि वे जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। पैसे लेकर वो डॉक्टर सोहन की माँ का इलाज कर देते हैं। सोहन अपने माँ का सफल ऑपरेशन करवाने के बाद उन्हें डॉक्टर की सलाह और देखभाल के साथ घर ले आता है। अजी, आप आ गए? माँ की तबीयत अब कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा? क्या अब उनकी हालत पहले से बेहतर है? भाग्यवान, भगवान की कृपा से ऑपरेशन सफल रहा। डॉक्टर ने बताया है कि अब ज्यादा चिंता की बात नहीं है। बस माँ को कुछ दिनों तक पूरा आराम करना होगा और उनकी दवाइयाँ समय पर देनी होंगी। अगर हम डॉक्टर की सभी सलाह मानेंगे तो वे धीरे धीरे पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगी। लाचारी ने सोहन को ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया कि उसे मन के खिलाफ अपना घर और खेती की जमीन गिरवी रखनी पड़ी। अब तपती हुई भीषण गर्मी के बीच उसकी जिंदगी का सबसे कठिन और संघर्ष भरा दौर शुरू हो चुका था। सुनते हो, घर में अब खाने के लिए एक निवाला तक नहीं बचा है। ऊपर से माँ की दवाइयाँ भी लगभग खत्म होने को हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें। हाँ भाग्यवान, मुझे सब मालूम है। आज मैं किसी न किसी काम की तलाश में जरूर निकलूंगा। तुम माँ का ध्यान रखना और उन्हें समय पर दवा दे देना। और हाँ, आज धूप बहुत तेज है, इसलिए चिंटू को घर से बाहर मत जाने देना। सुनते हो, हमें साहूकार का उधार भी चुकाना है और इस भीषण गर्मी ने तो हाल बेहाल कर रखा है। तुम अकेले इतना सब कैसे संभालोगे? मैं सोच रही थी कि आसपास ही कोई छोटा मोटा काम ढूंढ लूं। कम से कम माँ की दवाइयों और घर के 2 वक्त के खाने का इंतजाम तो हो जाएगा। ठीक है भाग्यवान, अगर तुम्हें घर के आसपास कोई छोटा मोटा काम मिल जाए तो कर लेना। मैं भी अभी निकलता हूँ और कहीं ना कहीं काम ढूंढने की पूरी कोशिश करता हूँ। उम्मीद है आज कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। ये कहकर सोहन काम की तलाश में घर से निकल पड़ता है। उधर वो और उसकी पत्नी दोनों पूरे गांव में रोजगार की खोज करते हैं। किस्मत उनका साथ देती है और दोनों को मेहनत मजदूरी का काम मिल जाता है। तपती धूप और झुलसा देने वाली गर्मी के बावजूद वे सुबह से शाम तक बिना रुके मेहनत करते हैं। उनकी दिन भर की कमाई से घर का राशन आ जाता है और माँ की दवाइयों का भी इंतजाम हो जाता है। शाम ढलने लगी तो सोहन दिन भर की मजदूरी पूरी करके थके कदमों से घर की ओर लौट चला। उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। घर पहुंचते ही उसने देखा कि राधा दरवाजे पर खड़ी उसकी राह देख रही है। उसके चेहरे पर चिंता और इंतजार दोनों साफ झलक रहे थे। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि लाला होशियारी लाल उनके घर फिर से आ धमकता है। सोहन, आखिर मेरा पैसा कब लौट आएगा? ब्याज जोड़ते जोड़ते अब तेरे ऊपर 65,000 रुपए हो चुके हैं। 2 महीने बीत गए लेकिन 1 रुपया भी वापस नहीं मिला। सेठ जी, आपकी रकम मैं लौटाऊंगा जरूर, लेकिन अभी इतनी कमाई नहीं हुई कि पूरी रकम एक साथ दे सकूं। मुझे तेरी मजबूरी नहीं सुननी, मुझे सिर्फ अपना पैसा चाहिए। बस कुछ दिन और दे दीजिए, मेहनत करके आपका पूरा हिसाब चुका दूंगा। ठीक है, आखिरी बार 3 दिन की मोहलत देता हूं। उसके बाद पैसे नहीं मिले तो घर भी जाएगा और जमीन भी। इतना कहकर वो वहां से चला गया। अब इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा।
घबराइए मत, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। आप अपने दोस्त मंगू से या फिर मालिक से बात करके देखिए, शायद वे हमारी मदद कर दे। अगली सुबह सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन गर्मी अपना असर दिखाने लगी थी। भाग्यवान, मैं पैसों का इंतजाम करने निकल रहा हूं। तुम घर पर ही रहना, चिंटू और माँ का ध्यान रखना। वो अपने पुराने दोस्त मंगू के घर पहुंचा। शहर में नौकरी करने की वजह से मंगू की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। भाई, अगर तुम कुछ समय के लिए मेरी सहायता कर दो तो मैं मेहनत करके तुम्हारा पूरा पैसा लौटा दूंगा, नहीं तो साहूकार हमें घर से निकाल देगा। सोहन, रकम बहुत बड़ी है। सच कहूं तो अभी मेरे लिए भी इतना पैसा देना आसान नहीं है। घर के भी कई खर्चे चल रहे हैं। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। मंगू के इनकार के बाद सोहन निराश होकर वहां से चला गया। अगले 2 दिनों तक वो रिश्तेदारों, परिचितों और जान पहचान के लोगों से मदद मांगता रहा, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी। आखिरकार वो अपने मालिक माणक चंद के पास पहुंचा, जहां वो मजदूरी करता था। मालिक, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर आपने मदद नहीं की तो मेरा परिवार बेघर हो जाएगा। सोहन, तुम्हारी परेशानी समझता हूं, लेकिन इतनी बड़ी रकम देना मेरे लिए भी आसान नहीं है। ऊपर से इन दिनों काम भी बहुत कम चल रहा है। मालिक, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर आपने मदद नहीं की तो मेरा परिवार बेघर हो जाएगा। मुझे अफसोस है, लेकिन मैं इतना बड़ा उधार नहीं दे सकता। अपनी आखिरी उम्मीद भी टूटते देख सोहन भारी मन से वहां से लौट पड़ा। रास्ते भर उसके मन में यही सवाल घूमता रहा कि मुश्किल समय में इंसान कितना अकेला पड़ जाता है। वो धीरे धीरे घर पहुंचा। क्या हुआ जी, कहीं से पैसों का इंतजाम हो पाया? नहीं भाग्यवान, दोस्तों से लेकर रिश्तेदारों तक और मालिक से भी मदद मांगी, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। अब क्या होगा? अगर साहूकार कल आ गया तो? अब जो होगा भगवान की इच्छा से ही होगा। हमारे हाथ में तो बस कोशिश करना था। रात भर दोनों की आंखों में नींद नहीं आई। उन्हें बार बार वही डर सताता रहा। अगली सुबह सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन गर्मी अपना असर दिखाने लगी थी। अगली सुबह 10 बजे साहूकार सोहन के घर पहुंचा। उसने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। सोहन, ओ सोहन, बाहर निकल। आवाज सुनते ही सोहन और राधा एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। लगता है साहूकार आ गया। उसकी आवाज तो बाहर से ही सुनाई दे रही है। अब क्या होगा सोहन? अगर आज भी पैसे नहीं दे पाए तो कहीं वो सचमुच घर ना छीन ले। डर मत राधा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो हमारी बात समझ जाए। शायद थोड़ा और समय मिल जाए। वो पिछले कई दिनों से बहुत गुस्से में है। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से मानेगा। सोहन, ओ सोहन, बाहर निकल। दोनों बाहर निकले तो देखा कि साहूकार अकड़कर दरवाजे पर खड़ा था। साहूकार ने तिरछी नजर से दोनों को देखते हुए कहा, तो सोहन, 3 दिन पूरे हो गए। मैंने साफ कहा था कि आज तक मेरे पूरे 65,000 रुपए चाहिए। अब निकाल मेरे पैसे। सेठ जी, मैं आपकी रकम लौटाने से भाग नहीं रहा हूं। मैंने हर जगह कोशिश की, लेकिन अभी तक पूरी रकम का इंतजाम नहीं हो पाया। बस कुछ दिन और दे दीजिए। जैसे ही पैसे इकट्ठे होंगे, सबसे पहले आपका कर्ज चुका दूंगा। यही बात तुम पिछले कई महीनों से कहते आ रहे हो। कभी 2 दिन, कभी 1 हफ्ता, कभी अगले महीने। आखिर कब तक तुम्हारी बातों पर भरोसा करूं? मैं आपकी मजबूरी समझता हूं, लेकिन मेरी हालत भी देखिए। घर में बीमार माँ है, बच्चों की पढ़ाई है और काम भी कई दिनों से ठप पड़ा है।
मैं सच कह रहा हूं, मैं आपका 1-1 रुपया चुका दूंगा। मुझे तुम्हारी कहानी नहीं सुननी। मुझे सिर्फ अपने पैसे चाहिए। व्यापार दया से नहीं, हिसाब से चलता है। सेठ जी, आपकी इज्जत करते हैं, कृपया हमारे हालात पर थोड़ा रहम कीजिए। हम सड़क पर आ जाएंगे, बस आखिरी बार थोड़ा समय दे दीजिए। अब और कोई बहाना नहीं सुनूंगा। बहुत मौके दे चुका हूँ। अगर पैसे नहीं हैं तो अपना सामान समेटो और ये घर खाली कर दो। आज से ये मकान मेरे कब्जे में रहेगा। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। ये घर ही हमारे परिवार का आखिरी सहारा है। अगर ये भी चला गया तो हम कहाँ जाएंगे? जब कर्ज लिया था तब ये सब सोचना चाहिए था। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि समय पर पैसे नहीं मिले तो मकान मेरा होगा। भगवान के लिए हमारे बच्चों का ख्याल कीजिए, उन्हें बेघर मत कीजिए। मुझे भावनाओं से नहीं, अपने पैसों से मतलब है। या तो अभी 65,000 रुपए दो या फिर चुपचाप घर खाली करो। फैसला अभी और इसी वक्त होगा। कर उसने सोहन के परिवार को घर से बाहर निकलवा दिया। आंखों में आंसू लिए सोहन अपना परिवार के साथ सड़क पर आ गया। पापा, हमें घर से क्यों निकाल दिया? अब हम कहाँ रहेंगे? मुझे बहुत प्यास लगी है। सोहन ने इधर उधर देखा। वहां सामने पानी वाला बैठा है, मैं अभी पानी लेकर आता हूं। वो पानी बेचने वाले के पास पहुंचा। बाबा, 1 गिलास पानी कितने का है? 5 रुपए का। अरे, पहले तो 2 रुपए में मिलता था। बेटा, इतनी गर्मी में पानी लाना भी आसान नहीं है। दूर से भरकर लाना पड़ता है। ठीक है बाबा, मुझे 2 गिलास पानी दीजिए। सोहन ने 2 गिलास पानी खरीदे और परिवार को पिलाया। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा, जो बची हुई रोटियां थीं इस गर्मी में खराब हो गईं। चिंटू उदास होकर चुप हो गया। सोहन ने आसमान की ओर देखा। हे प्रभु, एक तरफ घर छिन गया, दूसरी तरफ परिवार भूखा प्यासा है। अब क्या करूं? मैं आसपास कुछ खाने का इंतजाम करके आता हूं। वो काफी दूर तक गया, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। वापस लौटते समय रास्ते में एक संत मिले। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? सोहन ने अपनी पूरी कहानी उन्हें सुना दी। संत मुस्कुराए। चिंता मत करो, अपने परिवार को लेकर मेरे साथ मंदिर चलो, वहां सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है। सोहन परिवार सहित मंदिर पहुंचा। वहां सभी ने भर पेट प्रसाद ग्रहण किया। खाना खाने के बाद सोहन बोला, अगर आज आप ना मिलते तो पता नहीं मेरे परिवार का क्या होता। धीरे धीरे उसके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो गईं। परिवार को रहने के लिए घर मिला, भोजन की कमी खत्म हुई और उनका जीवन फिर से सुख और सम्मान के साथ आगे बढ़ने लगा।